Hello students, we are discussing in this session exercise 9D क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक के सवालों को सॉल्व किया था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y dy dx। जब भी आप इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो फंक्शन को बाई सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो d/dx cos इनवर्स 2x - 1। तो पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ 2x² है ये, हाँ। तो यहाँ पुट कर दीजिए x = cos थीटा। ओके, तो d/dx cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में cos 2 थीटा का। ठीक है, यहाँ साइड से लिख दीजिए कि cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा दीजिए तो ये बचेगा 2 थीटा। हालांकि कभी कभी ये रिस्ट्रिक्शन दी होते हैं, कंडीशन दी होती है, तो हम उसको भी फॉलो करते हैं। नहीं दिया डायरेक्ट चलने दो, ठीक है। 2 और 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। थीटा दिया है कितना, cos इनवर्स x। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कोफिशिएंट 2 को बाहर लिखिए d/dx से, और 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। सवाल नंबर 11 का ये सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक, नंबर 12 मैंने भी इसको दोबारा से बाई के इक्वल ले लिया। इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ cos इनवर्स, सबसे पहले x की पावर -1 को 1/x लिख लीजिए। एलसीएम लेते हैं तो x² -1 x² +1। ठीक है, और हमें ये फॉर्मूला याद तो आ रहा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। पाई माइनस cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल होता है। cos इनवर्स अगर x माइनस का है तो पाई माइनस cos इनवर्स x यूज़ करिए। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये डायरेक्ट भी इसका फॉर्मूला इन्वर्स वाला लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख दो यहाँ तो कि ये 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। cos इनवर्स में भी होता है, sin इनवर्स में भी होता है, tan इनवर्स में भी होता है। तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx। पाई का डिफरेंशिएशन 0 to d/dx tan इनवर्स x। तो dy/dx -2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। और इधर साइड से ऐसे फॉर्मूला लिख दें तो और भी ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। ठीक है, ये साइड से फॉर्मूला लिख दीजिए। नंबर 13 अच्छा सवाल है। आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद आ रहा हो, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला
टेन की फॉर्म में क्या होता है, टेन की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम तुरंत इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो साइन इनवर्स इसको 2 की पावर x इंटू 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है तो x प्लस 1 लौट के यही आ जाएगा, और 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, x पावर ऑलरेडी पहले से है ही। अब इसको हम सिस्टमेटिक अरेंज कर लें, साइन इनवर्स डिफरेंशिएट तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन TFA रूल से कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो आप बिल्कुल इसी फॉर्म से चलिए। इसको हम लिखें 2 की पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लेट पुट कर रहे हैं हम 2 की पावर x की जगह कितना, हाँ पुट 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा। देखो ये फॉर्मूला मैच करेंगे आप। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा, 2 की पावर x को tan थीटा सपोज कर लिया तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला वो मैंने साइड से लिख ही दिया है, साइन इनवर्स, और ये बन गया साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट करो, ये बन गया 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। ये साइड से लिख दो क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ थीटा निकालेंगे तो ये tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। अब यहाँ हमारा PFA रूल काम करेगा, तो dy dx 2d अपॉन dx tan इनवर्स 2 की पावर x। तो 2 tan इनवर्स जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसको tan इनवर्स x ही रीड करेंगे। तो tan इनवर्स x रीड करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, कितना होता है tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, tan इनवर्स x माने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माने 2 की पावर x का स्क्वायर, और 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन और कर दीजिए। पहले हमने tan इनवर्स x रीड किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला मतलब फंक्शन हो गया, उसके बाद एंगल वाला 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कितना 1 प्लस, इसको लिख दो 4 की पावर x, और 2 की पावर x का डिफ्रेंशिएशन 2 की पावर x log a माने log 2। ओके, तो बस ये फॉर्मूला साइड से और लिख दो, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x का डिफ्रेंशिएशन a की पावर x log 2। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। फाइनल आंसर अगर आपको सिस्टेमेटिक लिखना है तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ हो जाता है इसका। देयरफॉर dy dx मिला हमें फाइनली 2 इंटू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये आपका फाइनल। ये भी क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, इसको फॉर्मूले से इनवर्स के tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ x की जगह आ रहा है a और x मतलब यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की जगह यहाँ क्या है a, y की जगह यहाँ क्या है x, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स a प्लस मतलब यहाँ x को रिमूव किया है a से और y को रिमूव किया है x से, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो dy dx tan इनवर्स a
डी अपॉन डी एक्स 1 बचा, क्योंकि जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉफिशिएंट टेन इनवर्स ए यहाँ कॉफिशिएंट है, फंक्शन नहीं है। जिसमें x नहीं है, y नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो, तो d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। तो ये हो गया टोटल 0 और टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव आ चुका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा सवाल है। y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर में ही लिख दिया -1 ए एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करेंगे ए एक्स की जगह कितना, टेन थीटा। ऐसा क्यों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के सेक थीटा, माने हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि इससे हमारी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाए और ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। और वैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया कि अगर मान लो हम भूल जाते हैं तो इस पूरे फंक्शन को सपोज कर लो टेन थीटा, सॉल्व करके आएगा ए एक्स की जगह टेन थीटा। ठीक है, चलिए, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 और ए एक्स की जगह रखा हमने टेन थीटा। ओके, चलिए इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। सभी लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, 10th क्लास में इस आइडेंटिटी का यूज़ करते थे। तो ये बन जाएगा सेक थीटा -1 और ये टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया मैंने उसको डायरेक्ट, तो सेक थीटा लिख दिया। ओके, टेन इनवर्स और इसको 1 अपॉन कॉस लिख लीजिए, इसको लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन इनवर्स जब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये पूरा फंक्शन टेन थीटा की फॉर्म में ना आ जाए, टेन की फॉर्म में ना आ जाए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लो पक्के, ये बहुत ज़्यादा लगते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा आपको जहाँ भी दिखाई दे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो, और अगर प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो, और साइन थीटा का हाफ एंगल कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, लेकिन 12th क्लास में सबसे ज़्यादा ये 3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस अगर यहाँ होता तो यहाँ कॉस स्क्वायर आ जाता, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से बना है। ठीक है, ये काटने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद ये बचेगा आपका टेन थीटा बाई 2। ओके, कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक फंक्शन से एक फंक्शन कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस बचा, उसको हमने टेन थीटा बाई 2 किया। हम जो चाह रहे थे कि ये पूरा टेन का फंक्शन बने, तो ये बन चुका है। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा दीजिए, तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ मैं, y इक्वल टू बचा थीटा बाई 2। अब y इक्वल टू 1 अपॉन 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, कितनी निकल के आएगी, टेन इनवर्स ए एक्स। ओके, आएगी, 10 को इधर ले आओ तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ए एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी वाई डी एक्स 1 अपॉन 2, हाँ PF रूल पहले फंक्शन का, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके एंगल का कर दो, ए एक्स का आ जाएगा ए, तो ये आएगा आंसर a अपॉन 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल
स्टेप है इस सवाल की। तो क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जो अभी फॉर्मूले बताए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में यूज़ हुए, वही यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। टेन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है, मैंने अभी बताया था प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। आप लोग यहाँ फॉर्मूला लिख देना। ओके, अब इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया टेन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा आपका टेन एक्स वाई टू। ठीक है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा दो, 1/2x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1।